हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के तमाम व्यूअर्स जो व्यक्तित्व निखार की यात्रा पर मेरे साथ निकले हैं, समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत कर्मचारियों, व्यूअर्स, एक चमत्कारी जीवन में परिवर्तन लाने वाला ये कोर्स है, जिसे कि हर व्यक्ति को करना चाहिए। व्यूअर्स, हम सभी अपने देश का, अपने समाज का असेट्स हैं। हमारा देश, हमारा समाज तभी महान बनेगा व्यूअर्स, जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक अलग प्रकार की प्रतिभा को शो करेगा। व्यूअर्स, हम सभी ने अपने देश का नाम ऊंचा उठाना है। हमें जीवन में बहुत तरक्की करनी है और ऐसे कार्य करके जीवन में जाने हैं जो कि हमारे जीवन काल में तो लोग याद करते ही हैं, उसके बाद भी लोग याद करें। तो व्यूअर्स, इस कक्षा में मैं दिनेश खुल्लर अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग से आप जी का स्वागत करता हूं और आज की इस कक्षा को मैं आरंभ करता हूं। व्यूअर्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारी व्यक्तित्व विकास पीढ़ी कक्षा में आजकल हमने डिसिप्लिन बिंदु को छुआ है। व्यूअर्स, डिसिप्लिन के अंतर्गत मैं अभी आप जी को कॉमन डिसिप्लिन्स की बातें बता रहा हूं। फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर वर्ग में, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के क्या डिसिप्लिन्स होते हैं, उनके बारे में बातचीत हम करेंगे। व्यूअर्स, इन सभी बातों को मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, केवल इनका शब्दों का आनंद मत लीजिएगा, इसको जीवन में भी अप्लाई कीजिएगा। तो चलते हैं व्यूअर्स यात्रा के ऊपर। तो व्यूअर्स, आज का जो पहला पॉइंट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हर क्षेत्र में अपने अच्छे व्यवहार का परिचय दीजिए। व्यूअर्स, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर कभी भी ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि आप इनडिसिप्लिन्ड हैं। आपका हर कार्य डिसिप्लिन्ड होना चाहिए व्यूअर्स, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन के अनुकूल होना चाहिए व्यूअर्स, तभी हम उस स्थान के पर सम्मान को प्राप्त करते हैं। किसी प्रकार की किसी भी क्षेत्र में बेईमानी न करना व्यूअर्स, हमेशा ईमानदार बने रहिए। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना जिससे लोगों को ऐसा लगे कि हमारे साथ बेईमानी हो गई। अपने समय का उचित प्रयोग करना, जो भी आपका समय है व्यूअर्स, बहुत ही कीमती होता है। मैंने जैसा पहले भी बताया, इसके ऊपर अलग से हमारा चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। अपने व दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना व्यूअर्स, हमेशा याद रखिए, केवल अपने अधिकारों की ही रक्षा मत कीजिए, दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा कीजिए। व्यूअर्स, हमारे सभी के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। हम अपने अधिकारों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते। व्यूअर्स, जहाँ दूसरों के अधिकार शुरू होते हैं, वहाँ हमारे कर्तव्य आरंभ हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए। निस्वार्थ जीवन जीना, व्यूअर्स, कोई भी जीवन के अंदर कार्य कीजिए
उसके अंदर कोई स्वार्थ मत रखिए व्यस। व्यस निष्फल भाव से कोई भी कार्य को कीजिए व्यस। उस परम पिता परमेश्वर को सबका पता है व्यस, वो सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से करते जाइए, बाकी उस परम पिता परमात्मा पर छोड़ दीजिए। अपने जीवन का हर कार्य उचित समय पर करना है, सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखना है और किसी का दिल नहीं दुखाना। ये बहुत बड़ी बात है व्यस। जनरली व्यस कई बार अनजाने में भी हमसे किसी का दिल दुख जाता है। इसलिए मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था व्यस, सुबह जब हम प्रभु की प्रेयर करते हैं, भगवान जी की प्रार्थना करते हैं, तो उसमें हमें भगवान जी से ये जरूर मांगना चाहिए, हे प्रभु आज अनजाने से भी मेरे द्वारा किसी का दिल ना दुखे व्यस। और शाम के समय जब हम प्रेयर करते हैं तो भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए, उनका धन्यवाद करके करना चाहिए कि उन्होंने हमारी इस चीज़ की लाज रखी। अपने संसारिक कार्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक उन्नति में भी प्रयासरत रहना। यस, हम सबको संसारिक कार्य तो करने ही हैं। हम इस संसार में आए हैं, गृहस्थी हैं, सभी प्रकार के काम हमें करने हैं, लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखिए व्यस, हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। व्यस हमें थोड़ा सा समय उस परम पिता परमात्मा के लिए भी स्पेयर करना है। धैर्यवान बनना, हमेशा धैर्यवान बने रहिए व्यस, पेशेंस रखिए हर चीज़ के अंदर। नेक्स्ट, आप कहीं भी जाते हैं तो उस स्थान के नियमों का पालन करें, ये बात आ चुकी है हमारी। समय समय पर अपने कार्यों का विश्लेषण करें व्यस, ये बहुत बड़ी बात होती है। सेल्फ एनालिसिस हमें जरूर करना चाहिए व्यस। अब देखिए व्यस, हम सारा दिन जो भी कार्य करते हैं, शाम के समय हमें 10 मिनट के लिए उन सभी को ध्यान में लाना चाहिए। क्या मैंने ये कार्य उचित किया या अनुचित किया? तो व्यस, हमें अपना एनालिसिस करने से हमें पता चलेगा और हम आगे के लिए उस रास्ते को सही कर लेंगे व्यस। नेक्स्ट है, अपनी संपत्ति की तरह ही दूसरों की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। यस, मैंने पहले भी बताया, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ का, अपनी चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन जहाँ दूसरों की प्रॉपर्टी की बात आती है तो वहाँ पर वो बिल्कुल भी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते व्यस। ये बहुत गलत ट्रेट है व्यस, ये हमारी पर्सनैलिटी को मलिन करता है व्यस। हमें तो ये चाहिए व्यस कि हमें दूसरी की चीज़ का अपने से भी ज़्यादा ध्यान रखना है व्यस। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए व्यस। अपने शरीर व अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखिए व्यस। कभी किसी का बुरा ना चाहिए। ये सारी बातें व्यस हमारी एक कॉमन डिसिप्लिन के अंदर आती है, जिसको कि हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए व्यस। चलते हैं आज के मोटिवेशन के ऊपर। आज मैं मोटिवेशन के लिए आप जी के सम्मुख आचार्य विनोबा भावे जी का जीवन वृत्तांत रखने जा रहा हूँ व्यस। आचार्य विनोबा भावे जी को एक बार किसी विद्यालय में व्याख्यान के लिए बुलाया गया। विनोबा जी का मानना था कि छात्रों को सही दिशा दी जाए तो देश का विकास उचित दिशा में होता है। वे उस विद्यालय में गए और उन्होंने छात्रों को अपना व्याख्यान दिया। छात्र भी विनोबा जी से बहुत प्रभावित हुए। जब विनोबा जी ने अपने व्याख्यान को समाप्त कर लिया तो कुछ छात्रों ने विनोबा जी को आकर घेर लिया और उनको कहा कि विनोबा जी, आप हमें कुछ अपना आशीर्वाद दीजिए, हम जीवन में आगे बढ़ें।
विनोबा जी ने बच्चों को एक प्रैक्टिकल चीज़ सिखाने के लिए एक कागज़ को लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए वियर्स, और उनको कहा कि इससे भारत के नक्शे को बनाइए। वियर्स, छात्रों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत दिमागी कसरत की, लेकिन कोई भी भारत के नक्शे को नहीं बना पाया। तभी एक पास में बैठा हुआ युवक भागा भागा विनोबा जी के पास आया। उन्होंने कहा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भारत के नक्शे को बनाकर दिखाता हूँ। और वियर्स, उसने जल्दी से उन टुकड़ों से भारत के कागज़ के टुकड़ों से भारत के नक्शे को बना दिया। अब इस पर विनोबा भावे जी ने उनसे पूछा, भी आपने कैसे एकदम भारत के नक्शे को बना दिया? तो उसने कहा, विनोबा जी, इन कागज़ के टुकड़ों में एक और भारत का नक्शा था और दूसरी ओर किसी व्यक्ति की, किसी आदमी की का चित्र था। और उसने कहा कि मैं आदमी के चित्र को जोड़ता चला गया तो भारत का नक्शा ऑटोमेटिकली बन गया। तब विनोबा जी ने समझाया, यही बात है, जब हम सभी भारतीय एक हो जाएंगे तो भारत का नक्शा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उन्होंने इस वृत्तांत के थ्रू हम सभी को एक होने का संदेश दिया कि हम सब लोग एकता से रहें, भले ही हमारे धर्म, भले ही हमारी जात पात, भले ही हमारे क्षेत्र कुछ अलग हो, लैंग्वेज कुछ अलग हो, लेकिन हमारे अंदर बंधु भाव, हमारे अंदर मित्र भाव हमेशा बना रहना चाहिए व्यूअर्स। और हमें एकता से एक दूसरे के साथ रहना सीखना चाहिए व्यूअर्स। तो ये महान लोग अपनी महान बातों से लोगों को बहुत प्रेरित करते रहे हैं, और हम लोग भी इनकी बातों को फॉलो करें। हमें भी चाहिए व्यूअर्स, हम किसी को पराया मत समझें, हम सबको अपना मानकर चलें, और व्यूअर्स जीवन में हम भी तरक्की करें और हमारा देश भी तरक्की करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश कुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलूंगा आपको नए कंटेंट के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।